गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह इस बार भी हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है तो उसका हम रिवीजन करते हैं हर संडे को, क्योंकि आज एडिटोरियल नहीं होता है द हिंदू में। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है ऐसी औषधि, ऐसी दवाई जो कि अभी प्रायोगिक चल रही है। प्रायोगिक जो दवाई होती है जिसे ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं किया जा सकता है, मतलब यूज़ करने के लिए जो अवेलेबल नहीं है उसका उस पर प्रयोग किया जा रहा है किसी तरह का, उसे बोला गया है प्लेसिबो। अगला हमारा शब्द था कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है किसी तरह का जो मिश्रण होता है, पाचन क्रिया या फिर मतलब मिक्सचर किसी चीज़ का, ब्लेंड, उसे बोला गया था कॉन्कॉक्शन। अगला हमारा शब्द है अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी जो चीज़ें होती है, किसी में कोई चीज़ मिला देना, उसे बोला जाता है अडल्ट्रेटेड। अगला हमारा शब्द है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि धोखेबाज हो, कपटी हो, उसे बोला जाता है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो दूसरे ग्रह से संबंधित हो, आकाश से संबंधित यहाँ बात ली गई थी, अंतरिक्षवासी या परग्रही, उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेंशियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अगला हमारा शब्द है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है खगोलीय या आकाशीय संबंधी, उसे बोला गया था सेलेस्टियल। सेलेस्टियल। अगला हमारा शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, उसे बोला जाता है इमिनेंट। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर स्थिति को जांचना, किसी स्थिति विशेष का मूल्यांकन करना, उसे बोला गया था एक्स्ट्रापोलेट। अगला शब्द है रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है यहाँ पशुओं के पालन पोषण की बात की जा रही थी, पालन पोषण करना, उसे बोला गया था रियरिंग। अगला हमारा शब्द है फेसेट्स। फेसेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज के विभिन्न पक्ष, पहलू, उन्हें बोला जाता है फेसेट्स। अगला शब्द है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो, रूढ़िवादी हो, सामान्य या पारंपरिक, उसे बोला गया था कन्वेंशनल। पेजेंट का मतलब होता है जो आम किसान, जो कृषक, देहाती या किसान, उन्हें बोला जाता है पेजेंट, मतलब फार्मर। अगला शब्द है डंक। डंक का मतलब होता है जो पशुओं का चारा, जो उनका लीद होता है, गोबर होता है, जो पशुओं की गोबर होता है, मल विष्ठा होती है उनकी, उसे बोला जाता है डंक। मिल्च का मतलब होता है वे पशु जो कि दूध देने वाले होते हैं, दुधारू पशु, उन्हें बोला जाता है मिल्च। अगला शब्द है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य रोपण करना या बीजारोपण करना, कृत्रिम गर्भाधान, उसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है ऐसा काम जो कि सभी की कोशिशों से पूर्ण हो, सभी के एफर्ट्स जिसमें लगे हों, भरपूर कोशिश करना, मिलजुल कर काम करने का प्रयास करना, उसे बोला गया है कंसर्टेड। अगला शब्द है रेवलेटरी। रेवलेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब लाइमलाइट में आना, पता लगना, प्रकट होना, उसे बोला गया है रेवलेटरी। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी भी बात की जानकारी होना, हमें किसी बात का जानकारी होना, पता लगना किसी बात का, उसे बोला जाता है कॉग्निजेंट। अगला शब्द है फोर्सिएबल। फोर्सिएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसका अनुमान लगाया जा सके, ऐसी कोई घटना जो पहले से प्रिडिक्ट की जा सके, प्रत्याशित होने वाली, उसे बोला गया है फोर्सिएबल। अगला हमारा शब्द है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा दोष मुक्ति हो जाना, बरी हो जाने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एक्विटल। अगला शब्द है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का महत्वपूर्ण कोई सारांश, कोई बिंदु, एसेंस, इसका कोर एसेंस क्या है, निष्कर्ष क्या है, सार क्या है किसी चीज का, उसे बोला जाता है जेस्ट। जेस्ट। अगला हमारा शब्द है स्क्वांटर। स्क्वांटर का मतलब होता है पैसे की अंधाधुंध बर्बादी करना, पैसे या समय की बर्बादी करना, उसे बोला गया है स्क्वांटर। अगला शब्द है शडर। शडर का मतलब होता है थरथराना, ठंड से कांपना या फिर डर के मारे कंपकपाना, थरथराना, उसे बोला गया है शडर। अगला शब्द है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है चीजों को आपस में मेल बिठाना, तालमेल बिठाना, सामंजस्यपूर्ण, उसे बोला गया है कोहेरेंट। अगला शब्द है माज। माज का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, बिगाड़ के रख देना, खराब करना, उसे बोला गया है माज।
अगला शब्द है ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अड़चन, उसे बोला गया है ग्लिच। अगला शब्द है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज का उन्मूलन करना, रद्द करना या हटा देना, उसे बोला गया है अबॉलिश। अगला शब्द है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज पहेली को सुलझाना, सॉल्व करना या किसी को फ्री करना, रिलीज करना, मुक्त करना, उसको बोला गया है एक्सट्रिकेट। अगला शब्द है फोरबोर्ड्स। फोरबोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य बताना कि ऐसा होने वाला है, वार्न करना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है फोरबोर्ड्स। अगला शब्द है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का इंतजामात करना, प्राप्ति करना, उपलब्धि करना, उसे बोला गया है प्रोक्योरमेंट। अगला शब्द है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है जो मोटा अनाज होता है जिसे आमतौर पर बाजरा बोला जाता है, उसे बोला गया है मिलेट। अगला शब्द है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को संरक्षण करना, किसी चीज का सुरक्षा प्रदान करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसे बोला गया है कंजर्वेशन। अगला शब्द है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है परिवर्तन सहने में सक्षम होना, लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी, उसे बोला गया है रेजिलियंट। अगला शब्द है इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएशन का मतलब होता है वैसे तो जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है, तो मध्यस्थता करने की जो प्रक्रिया होती है, वैसे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंटरमीडिएशन। एडिटोरियल ये फाइनेंस से मोटिवेटेड था, तो यहाँ बैंक हमारा पैसा लेकर जो जमा करते हैं और उस पैसे को जो आगे उधार देते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोला गया था इंटरमीडिएशन। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अवरोध, हिंड्रेंस, उसको बोला गया है डिस्ट्रप्शंस। अगला शब्द है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई कार्य अवधि या ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई काम जो कि तय अवधि से लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसको बोला गया है प्रोटेक्टेड। अगला हमारा शब्द है सैक। सैक का मतलब होता है नौकरी से किसी को बर्खास्त कर देना, निकाल देना, नौकरी से निकालना, बर्खास्तगी, उसको बोला गया है सैक। अगला हमारा शब्द है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा, हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, उसे बोला गया है डिग्निटी। अगला हमारा शब्द है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है हम किसी को कोई कटु शब्द बोलने वाले हैं तो उसको इनडायरेक्ट मैनर में बोलना कि अगला समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे, ऐसे शब्दों को बोला जाता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म। अगला हमारा शब्द है कॉन्फ्रंटेशंस। कॉन्फ्रंटेशंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में टकराव होना, संघर्ष होना, वाद विवाद होना, विरोध होना, कन्फ्लिक्ट होना, उसे बोला गया है कॉन्फ्रंटेशंस। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी बात को एक्सेप्ट ना करना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, अरुचि दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंस। अगला शब्द है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी रजामंदी देना, सहमति देना, स्वीकृति देना, उसे बोला गया है एसेंट। अगला शब्द है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, ऐसी बात जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, अप्रिय, उसे बोला गया है अनपैलेटेबल। या जो अस्वादिष्ट भोजन होता है उसे भी बोला जाएगा अनपैलेटेबल। अगला शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, कन्फ्लिक्ट होना, उसे बोला जाता है फ्रिक्शन। अगला हमारा शब्द है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना, कमी करना, उसे बोला गया है कर्टेल। अगला शब्द है एक्सेजरेटेड। एक्सेजरेटेड का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बखान करना, अतिशयोक्ति करना किसी चीज की, उसे बोला गया है एक्सेजरेटेड। अगला शब्द है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन, स्वबुद्धि पे जो डिपेंड होता है, ऐसे कोई निर्णय विवेकाधीन, स्व विवेकाधीन, वॉलेंटरी, जो बुद्धि पे डिपेंड करे, उसे बोला गया है डिस्क्रेशनरी। अगला हमारा शब्द है बायपोलर। बायपोलर का मतलब होता है द्विपक्षीय होना, दो तरफा होना, उसे बोला गया है बायपोलर। अगला हमारा शब्द है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत खुशी होना, किसी बात को लेकर प्रसन्नता होना, उसे बोला गया है यूफोरिया। अगला शब्द है टेंज। टेंज का मतलब होता है किसी भी चीज की एक हल्की पुट, हल्की झलक होना, मनोभाव की हल्की झलक, उसे बोला गया है टेंज। अगला शब्द है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत प्रचंडता होना किसी चीज की, वो स्पीड की भी हो सकती है, रोशनी की भी हो सकती है, बहुत प्रचंड, घोर, उसे बोला गया ब्लिस्टरिंग। अगला शब्द है एक्यूमेन। एक्यूमेन वो व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, चतुर बुद्धि वाला, एकदम कुशाग्रतापूर्ण, उसे बोला गया है एक्यूमेन। अगला शब्द है हमारा ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है सावधानी बरतना, किसी भी काम को करते समय सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है ट्रेड। अगला शब्द है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, तेजी से किसी भी चीज में वृद्धि होना बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है एक्सिलरेशन।
अगला शब्द है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब होता है पुनः प्रभावी हो जाना, एकदम से पुनः शक्तिशाली होना, उसे बोला जाता है रिसर्जेंट। अगला हमारा शब्द है रॉयल्ड। रॉयल्ड का मतलब होता है स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, गंभीर कर देना, समस्याजनक बना देना, उसे बोला जाता है रॉयल्ड। अगला शब्द है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में या फिर किसी भी तरह की इकोनॉमी में मंदी का दौर आना, गिरावट का दौर आना, उसे बोला गया है रिसेशन। अगला शब्द है हीड। हीड का मतलब होता है किसी भी नियम या कानून को फॉलो करना, ध्यान देना कही गई बात पर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अटेंशन दे रहे हैं या नहीं, उसे भी बोला जा सकता है हीड। अगला शब्द है हमारा रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो दोबारा दोबारा घटित हो, दोबारा होने वाला, उसे बोला गया है रिकरिंग। अगला हमारा शब्द है डास्टर्डली। डास्टर्डली का मतलब होता है एकदम कायरतापूर्ण कोई काम करना, डरपोकता के साथ या नीचता के साथ कोई काम करना, उसे बोला गया है डास्टर्डली। अगला शब्द है मिलिटेंट। मिलिटेंट वे लोग होते हैं जो उग्रवादी होते हैं, लड़ाकू या झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट। अगला शब्द है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी का दमन करना, सप्रेस करना, दबाव, दमन, नियंत्रण, उसे बोला गया है रिप्रेशन। अगला हमारा शब्द है डिस्कंटेंट। डिस्कंटेंट का मतलब होता है किसी से नाखुशी जताना, अप्रसन्नता जताना, असंतुष्टि जताना, उसे बोला गया है डिस्कंटेंट। अगला हमारा शब्द है परपोर्टेड। परपोर्टेड का मतलब होता है कही सुनाई या तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेड। अगला शब्द है माइग्रेंट। माइग्रेंट का वे लोग होते हैं जो आशियाना एक जगह आज यहाँ है तो कल वहाँ है, जो चलते फिरते रहते हैं, इमिग्रेंट, प्रवासी जिन्हें बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है माइग्रेंट। अगला हमारा शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है किसी एक जगह से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन कर जाना, छोड़कर उस जगह को चले जाना, उसे बोला जाता है एक्सोडस। अगला हमारा शब्द है ड्रैगनेट। ड्रैगनेट। ड्रैगनेट का मतलब होता है जो किसी तरह का कोई जाल, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए कोई जाल होता है, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो, ऐसी कोई सिचुएशंस हो जिसमें बाहर निकलना, जिसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो, या फिर पुलिस के द्वारा बिछाया गया कोई जाल क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था, ड्रैगनेट। अगला हमारा शब्द है बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब होता है दो भागों में बंटना, द्विविभाजन, ब्रांचिंग हम बोल सकते हैं, जंक्शन या ब्रांच, उसे बोला गया है बाइफर्केशन। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है स्थिति को और ज़्यादा से बिगाड़ देना, किसी तरह की कोई बीमारी है तो उस बीमारी का और ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया था डिटेरियोरेशन। अगला हमारा शब्द है एमेस्क्यूलेशन। एमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई निर्बलता हो, कमज़ोरी हो, डेबिलिटेट होना, कमज़ोर, वीकन करना किसी को, उसे बोला गया है एमेस्क्यूलेशन। एमेस्क्यूलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वर्ड एमेस्क्यूलेशन। अगला हमारा शब्द है बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ फैलना, रैपिडली इंक्रीज करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया था बर्जनिंग। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक अपने काम पर डटे रहना, अटलता दिखाना, दृढ़ता दिखाना, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, उसे बोला जाता है परसिस्टेंस। अगला हमारा शब्द है एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है अपने को अपने से हटाना, दूरी बना रखना किसी चीज़ से, या पृथक करना, अपने से दूर करना, उसे बोला गया है अलगाव भी बोला जाता है इसको, दैट इज कॉल्ड एलियनेशन। अगला शब्द है ट्रैवर्सिटी। ट्रैवर्सिटी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, हास्यजनक बनाना, चीज़ों को मॉकरी करना किसी की, उसे बोला गया है ट्रैवर्सिटी। अगला शब्द है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में गहन छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसे बोला गया है प्रोब। अगला शब्द है विम्जी। विम्जी का मतलब होता है किसी भी काम के लिए सनक होना, धुन सवार होना, सनकीपन, उसे बोला गया है विम्जी। अगला शब्द है एक्सेंचुएटिंग। एक्सेंचुएटिंग का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना, उसे बोला गया एक्सेंचुएटिंग। अगला हमारा शब्द है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कंस्पिरेसी। अगला शब्द है डायबॉलिकल। डायबॉलिकल का मतलब होता है अच्छी भावनाएं ना होना, दूसरों के प्रति राक्षसी प्रवृत्ति का होना, द्वेषपूर्ण भावना रखना, उसे बोला गया है डायबॉलिकल। अगला शब्द है एड। एड का मतलब होता है जो सहायक होते हैं, साथ में हेल्प करने वाला कोई, उसे बोला गया है एड। असिस्टेंट हम बोल सकते हैं, असिस्टेंट, हेल्पर। अगला हमारा शब्द है डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब होता है न्यायालय में आधिकारिक बयान देना, दिया गया कोई बयान, स्टेटमेंट, उसे बोला गया है डेपोजिशन।
अगला हमारा शब्द है कॉल्मनी। कैल्मनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कैल्मनी का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई मिथ्यारोप लगाना, बदनामी करना किसी की, उसे बोला गया है कैल्मनी। अगला हमारा शब्द है मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई गलत काम करना, स्पेशली वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसके द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जाए, दुराचार किया जाए, दुष्कर्म किया जाए, उसे बोला गया है मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस। अगला हमारा शब्द है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है नियमों या किसी भी तरह के निर्देशों की अवहेलना करना, उनकी पालना ना करना, अवज्ञा करना, हठी या उद्दंडता दिखाना, उसे बोला गया है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट। अगला हमारा शब्द है स्टाइम। स्टाइमीड ये वर्ड यूज होता है ज्यादातर एडिटोरियल में। स्टाइम का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। हम बोल सकते हैं किसी को नियंत्रण करना या फिर किसी भी काम को ना होने देना, बाधा डालना, रोकना, उसे बोला गया है स्टाइम। अगला हमारा शब्द है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, छोड़ के चले जाना, परित्यक्त करना या त्यागना, उसे बोला गया है अबंडन। अगला हमारा शब्द है फ्रैक्शस। फ्रैक्शस का मतलब होता है एकदम से उद्दंडता दिखाना, चिड़चिड़ापन दिखाना, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, इरिटेबल, उसे बोला गया फ्रैक्शस। अगला हमारा शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है जिसको डिफेंड ना किया जा सके, असुरक्षित, असमर्थनीय, उसे बोला गया है अनटेनेबल। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्टिव। अगला शब्द है एम्बॉडीड। एम्बॉडीड का मतलब होता है समाविष्ट करना, समाहित करना, इंक्लूड करना, उसे बोला गया है एम्बॉडीड। अगला शब्द है वबल। वबल का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना किसी चीज का, डगमगाना, लड़खड़ाना, उसे बोला गया है वबल। अगला शब्द है आरवी। आरवी। आरवी का मतलब होता है अस्त व्यवस्था या गड़बड़ की स्थिति होना, जहां पे पूरी तरह से गड़बड़ की स्थिति है, उसे बोला जाता है आरवी। अगला हमारा शब्द है एरदाइट। एरदाइट का मतलब होता है विद्वान या पंडित, किसी तरह का जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, जिसने बहुत ज़्यादा एकेडमिक नॉलेज गेन की हो, उसे बोला जाता है एरदाइट। अगला हमारा शब्द है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट वो व्यक्ति होता है जो बोलने के द्वारा लोगों को परसुएड करे, वाक्पटुता, बोलने की क्षमता रखने वाला, जो अच्छा बोले, उसे बोला जाता है एलोक्वेंट, अच्छा जो वक्ता हो। अगला हमारा शब्द है रिटरेटिंग। रिटरेटिंग का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, बार बार बोलना किसी बात को, उसे बोला जाता है रिटरेटिंग। अगला शब्द है मेटल। मेटल का मतलब होता है किसी भी काम को करने में साहस दिखाना, ओज, दिलेरी, शूरता, उसे बोला गया है मेटल। वैंक्विस्ट का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से हराना, परास्त करना, उसे बोला गया है वैंक्विस्ट। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में या दो संगठनों के बीच में आपस में मतभेद होना, असहमति होना, उसे बोला गया है डिसेंट। अगला शब्द है एन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान होना, आत्मबोध होना, उसे बोला गया है एनलाइटनमेंट। अगला शब्द है कममरेशन। कममरेशन का मतलब होता है किसी की याद में मनाया जाने वाला कोई उत्सव या कोई दिवस, स्मृति उत्सव या स्मरण उत्सव, उसे बोला जाता है कममरेशन। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है किसी को किसी तरह का ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना, तसल्ली देना, उसे बोला गया है सॉलेस। अगला शब्द है फेट। फेट का मतलब होता है किसी का सत्कार करना, स्वागत करना, उत्सव मनाना, एडमायर करना किसी के काम को और उसको सेलिब्रेट करना, उसे बोला गया है फेट। अगला हमारा शब्द है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो केवल कुछ समय के लिए हो, क्षणिक हो, अल्पकालिक हो, उसे बोला गया है एफिमेरल। अगला शब्द है एनफीबल। एनफीबल का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल वीकन करना, किसी को कमजोर करना, दुर्बल करना, बहुत ज्यादा डेबिलिटेट हो जाना, उसे बोला गया है एनफीबल। अगला शब्द है स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा भव्य हो, शानदार हो, उसे बोला गया है स्टेलर। अगला शब्द है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुराने, ओल्ड फैशन कोई चीज, प्राचीन या प्राथमिक, नेसेसिटी कोई, एंशियंट, एंशियंट, मौलिक, उसे बोला गया है प्रिमिटिव। विल्ट का मतलब होता है एकदम से शिथिल हो जाना या फिर मुरझा जाना, सूखना, उसे बोला गया है विल्ट। अगला हमारा शब्द है डेल्फ। डेल्फ का मतलब होता है गहन शोध करना किसी चीज के बारे में, गहन छानबीन करना, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करना, डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन, उसे बोला गया है डेल्फ। अगला शब्द है रिजॉयस। रिजॉयस का मतलब होता है एकदम आनंदित होना, प्रसन्न होना किसी बात को लेकर, बहुत खुशी होना, उसे बोला गया है रिजॉयस। अगला शब्द है री इनविगोरेट। री इनविगोरेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज को,
नई जान डाल देना, बल देना, उसे बोला गया है री इनविगोरेट। अगला शब्द है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें शर्मिंदा करे, अपमानपूर्ण कोई बात शर्मिंदा करने वाली, उसे बोला गया है इग्नोमिनियस। अगला शब्द है एमिड्स। एमिड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में, के दौरान, उसे बोला गया है एमिड्स। अगला शब्द है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना, और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। अगला शब्द है फंबल। फंबल का मतलब होता है गड़बड़ करना, किसी तरह की कोई गलती होना, चूक होना, उसे बोला गया है फंबल। अगला शब्द है पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है उच्चतम स्तर पर होना, शिखर बिंदु पर होना, उसे बोला गया है पिनैकल। अगला शब्द है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य होना किसी काम को करने के, कैपेबल, सक्षम, निपुणता, उसे बोला गया है कॉम्पिटेंट। अगला शब्द है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ होना, अमंगल सूचक, उसे बोला गया है ओमिनस। अगला शब्द है बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना, किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, उसे बोला गया है बॉटलनेक। अगला हमारा शब्द है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चुस्त होना, तेज होना, फुर्तीला, तेज तर्रार। अजाइल भी मैंने बताया था शब्द में, एडिटोरियल में था, और एड्रॉइट भी अभी आगे वर्ड आएगा, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं निम्बल के। अगला हमारा शब्द है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है इंट्यूशन होता है, जैसे कि क्या होने वाला है, ऐसी कई बार मन में हमारी इंट्यूशन होती है कि ऐसा होने वाला है। अंतर्ज्ञान होना या अंतर्ज्ञान से जाना हुआ, उसे बोला गया है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव। अगला शब्द है मोरास। मोरास का मतलब होता है किसी भी तरह का दलदल या जो कीचड़ होता है, उसे बोला जाता है मोरास। अगला शब्द है नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बहुत डरावना कोई दुस्वप्न, बहुत बुरा अनुभव, उसे बोला जाता है नाइटमेयर। अगला शब्द है कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, प्रारंभ होना, उसे बोला गया है कमेंस्ड। अगला शब्द है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक लगना, किसी तरह का दाग धब्बा लगना, या फिर फोड़े फिंसी हमारे फेस पे होते हैं, तो उसे भी बोला जाता है ब्लेमिश। अगला शब्द है ट्रोयका। ट्रोयका का मतलब होता है तीन राज्यों, तीन देशों, या तीन व्यक्तियों का, तीन पॉलिटिशियंस का समूह, उसे बोला जाता है ट्रोयका। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, समर्थन करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है बोल्स्टर। अगला शब्द है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कोई काम शुरू करते हैं, जो नायक होते हैं, अग्रणी होते हैं किसी क्षेत्र में, कोई चीज़ शुरुआत करने वाला, उसे बोला गया है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट। अगला हमारा शब्द है एनेक्टेड। एनेक्टेड का मतलब होता है सरकार के द्वारा कोई एक कानून, टू पास अ लॉ, नियम बनाना, कोई कानून बनाना, उसे बोला गया है एनेक्टेड। नियम बनाना, कानून बनाना। अगला शब्द है इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है आत्मदाह करना, आत्महत्या करना, उसे बोला गया है इमोलेशन। अगला हमारा शब्द है एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसको शांत करना है, फिर आग बुझाने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है, या शांत करना, धीमा करना, उसे बोला गया है एस्वेज। अगला हमारा शब्द है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ऐसा कोई किसी का ओपिनियन, ऐसा कोई विचार, या ऐसी कोई प्लानिंग जो कि एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट हो, एकदम बिल्कुल साफ तौर पर, आसान हो समझने में, या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो, रमणीक हो, उसे बोला जाता है एलिगेंट। अगला शब्द है फरार। फरार का मतलब होता है एकदम जोश दिखाना, उत्साह दिखाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया था फरावर। फरावर। अगला हमारा शब्द है रिप्रॉचमेंट। रिप्रॉचमेंट का मतलब होता है दो देशों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में बहुत लंबी कट्टर कोई दुश्मनी है, और उसके बावजूद उनमें पुनः एक बार मित्रता हो जाती है, मेल होना, उनमें दोस्ती होना एक बार फिर से, उसे उन संबंधों को बोला जाता है रिप्रॉचमेंट। अगला शब्द है बोनोमी। बोनोमी का मतलब होता है मिलनसारिता या खुश मिजाजी होना नेचर में, गुड नेचर्ड, फ्रेंडलीनेस नेचर का होना, दैट इज कॉल्ड बोनोमी। अगला शब्द है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेजना, स्वदेश भेजना, स्वदेश वापसी, उसे बोला गया था रिपैट्रिएशन। अगला शब्द है बेविल्डर। बेविल्डर का मतलब होता है किसी को एकदम सरप्राइज कर देना, कंफ्यूज करना, हैरानी में डालना, चकित करना, उसे बोला गया है बेविल्डर। अगला शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विचारों में मतभेद होना, आपसी विरोध होना, अंतर विरोध, खंडन, उसे बोला गया है कॉन्ट्राडिक्शन। अगला शब्द है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी, ये खासकर यूज होता है नदियों के लिए जहाँ वो उनका संगम होता है, किन्हीं दो नदियों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है, संगम, मेल, या किसी भी चीज़ का आपस में मेल मिलाप होना, उसे बोला गया था कॉन्फ्लुएंस। अगला शब्द है अबट। अबट का मतलब होता है साथ लगता हुआ, कोई साथ साथ, एडजेसेंट, सटा हुआ, उसे बोला गया था अबट। अगला शब्द है एड्रॉयट। एड्रॉयट अभी मैंने बता दिया आपको, चतुर, निपुण, चालाक, दक्ष या धूर्त, उसे बोला गया है एड्रॉयट। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डल बुद्धि का होना, मंद बुद्धि, मूर्ख, उसे बोला गया है ऑब्ट्यूज।
बेफिजूल का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई बात जो हम चकरा के रख दे, हमारे दिमाग को सोचने पे विवश कर दे, मदहोश कर देने वाला, उसे बोला गया बेफिजूल। फ्रक्टिफाइड का मतलब होता है लाभदायक होना, हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ हो, बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट दे, उसे बोला गया फ्रक्टिफाइड। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है हमारे अस्तित्व से संबंधित, एग्जिस्टेंस से आप इसका मतलब समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी तरह की कोई आपत्ति, आकस्मिक विपत्ति, तबाही या विनाश, उसे बोला गया है कैटास्ट्रॉफी। द लॉयंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा भाग, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड द लॉयंस शेयर। अगला शब्द है ओनेस। ओनेस का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई हमारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, कोई हमारा कर्तव्य बनता है किसी काम को करने का, हमारी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, उसे बोला गया है ओनस। प्रोवर्बियल का मतलब होता है जो पुरानी कहावतें, प्रसिद्ध मुहावरे या लोकोक्तियाँ, जो कहावतें होती हैं उन्हें बोला जाता है प्रोवर्बियल। डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर का धड़ से अलग करना, उसे बोला गया है डिकैपिटेट। टैकी का मतलब होता है जो कि टेक्निकली सुदृढ़ हो, एकदम टेक्निकली साउंड होना, उसे बोला जाता है टैकी। स्टॉकर का मतलब होता है किसी का पीछा करने वाला या कोई शिकारी, उसे बोला गया है स्टॉकर। स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है गला घोंट कर किसी को मारने की कोशिश करना या फिर किसी भी चीज़ को डेवलप ना होने देना, उसे बोला गया है स्ट्रैंगल्ड। चेकर्ड का मतलब होता है ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ में कोई अच्छा समय, बुरा समय, उतार चढ़ाव, उन्हें बोला जाता है चेकर्ड। ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरावना होना, खौफनाक, उसे बोला गया है ड्रेडफुल। स्लैकनिंग का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, कमी कर देना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है स्लैकनिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है एकदम से उमड़ पड़ना, भीड़ का भी हो सकता है, या फिर झरने के सेंस में जो जल प्रपात होता है किसी तरह का, उसे भी बोला जाता है कैस्केडिंग। प्रिवेल का मतलब होता है विद्यमान होना या किसी चीज़ का प्रचलन में होना, उसे बोला गया प्रिवेल। कंट्रोरस का मतलब होता है बाहरी रूपरेखा होना किसी चीज़ का, आकाश, उसे बोला गया कंट्रोरस। एंडेवर का मतलब होता है भरसक प्रयत्न करना, जी तोड़ मेहनत करना, कोशिश करना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है एंडेवर। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ कर रख देना, कुरूपता किसी तरह की, या इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उसे बोला गया था डिस्टॉर्शन। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फटाफट से आपने भी रिवाइज किए होंगे वर्ड्स जो पिछले हमने 6 डेज में हमने किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।